हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और सेक्टर के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मैं देख रहा था काफ़ी दिन से आईजीएल भी मूव नहीं कर रहा है, मार्केट एकदम पीक पे है, एमजीएल भी नहीं मूव कर रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स टॉक एंड अनवील द रीजंस लाइक व्हाई दिस सेक्टर इज़ अंडर परफॉर्मिंग. Before we get into the details, I would request all of you that you please subscribe my channel and hit the bell icon, क्योंकि most of you like आप मेरा वीडियो तो देख रहे हैं, आई एम श्योर पसंद भी आ रहा होगा आपको, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल क्विकली. तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. आप जैसा देख सकते हैं कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि डी रेटिंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कहीं ये सेक्टर. ये जो डी रेटिंग की हम बात कर रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, वो डी रेटिंग का रीज़न क्या हो सकता है? एंड जबकि जो गवर्नमेंट का गोल है वो बहुत ही एम्बिशियस गोल है, 15% शेयर इन द एनर्जी मिक्स बाय 2030. तो ये जो एम्बिशियस गोल है 2030 तक गैस का कंट्रीब्यूशन जो है एनर्जी सेक्टर में वो 15% तक लाने की बात चल रही है. और उसकी वजह से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्पेस में कंपटीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड दिस विल फर्दर डिक्रीज़ इन प्राइसेस फॉर एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि अगर प्राइसेस कम नहीं होगा तो पेनिट्रेशन भी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज़ ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाईलाइट्स. अगर हम हाईलाइट्स की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 50 जियोग्राफिकल एरियाज़, ये GA मतलब जियोग्राफिकल एरियाज़ टू गेट ओपन एक्सेस. तो ये ओपन एक्सेस का क्या मतलब है कि आप अभी तक ये रेगुलेटेड मार्केट है और लाइसेंस लेने के बाद आपको एक एक्सक्लूसिविटी मिलता है, बट नाउ 50 जियोग्राफिकल एरियाज़ वहाँ पर ओपन एक्सेस होने वाला है. और 20% ऑफ वॉल्यूम एक्सेस टू बी परमिटेड बाय एग्जिस्टिंग लाइसेंसी टू न्यू एंट्रेंट. जो न्यू एंट्रेंट है उसको 20% अपना वॉल्यूम का देना पड़ेगा, परमिट करना पड़ेगा. एंड इसी वजह से वॉल्यूम लॉस होगा फॉर द licensee of that particular geographical area. Long term volume and realization impact is very very likely, because अगर नए एंट्रेंट आएंगे तो ये सारा इनको वॉल्यूम का लॉस देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में. अभी अगर हम बात करते हैं तो PNGRB जो है वो उन्होंने एक नोटिस लगाया है इस महीने, जहाँ पे कि उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को रिप्लाई देने को कहा है ऑन डिक्लेयरिंग 50 जियोग्राफिकल एरियाज़ एज ए कॉमन कैरियर और ओपन एक्सेस एरियाज़ विच इंक्लूड मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग मुंबई एंड दिल्ली. तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को इनको नोटिस दिया है PNGRB ने. एंड इसी वजह से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मायूसी है इस पूरे सेक्टर में, और जबकि मार्केट एकदम पीक पर है, बट इस सेक्टर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है. अब हम अगर देखते हैं लिस्ट ऑफ की जियोग्राफिकल एरियाज़ एंड एक्सक्लूसिविटी एक्सपायरी स्टेटस, तो आप देखेंगे कि लार्ज सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ ड्राइव वॉल्यूम्स फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़. तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है एक्सक्लूसिविटी पीरियड. एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चैलेंजर आ जाएं और इनका कंपटीशन बढ़ जाए, बिकॉज एक्सक्लूसिविटी तो अभी है नहीं. तो ऑब्वियसली मार्केट में न्यू एंट्रेंट भी आएंगे और वो अपना धूम मचाएंगे. ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो मनी कंट्रोल के थ्रू गैदर की है, एंड दिस इज़ अ डिस्क्लेमर. अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया है कि अहमदाबाद में जो ऑथराइज्ड एंटिटी है वो है अदानी टोटल गैस. उनकी कब हो गई है एक्सक्लूसिविटी एक्सपायर? वो 27 नवंबर 2016 में ही एक्सपायर हो चुकी है. नंबर ऑफ़ PNG कनेक्शन कितने हैं? 4,28,000 से ऊपर है. और सिटी जो इनके CNG स्टेशन है वो 72 हैं अहमदाबाद में. चंडीगढ़ में इंडियन ऑयल, दिल्ली में आपको सभी को पता है IGL है, और 437 स्टेशंस हैं इनके पास अभी. और अगर आप दिल्ली में PNG कनेक्शंस भी देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर PNG कनेक्शंस हैं. इसी तरह से हैदराबाद, मुंबई, ठाणे, MGL का अगर आप देखेंगे तो मुंबई एंड ग्रेटर मुंबई एंड ठाणे में कुछ 15 लाख से भी ज़्यादा का PNG कनेक्शंस हैं, और ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा CNG स्टेशंस हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्लूसिविटी. व्हाट इज़ एक्सक्लूसिविटी? तो लाइसेंस जब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स को दिया था फॉर अ जियोग्राफिकल एरिया थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, 2018 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में, 2029 में, 2030 में, 2031 में, 2032 में, 2033 में, 2034 में, 2035 में, 2036 में, 2037 में, 2038 में, 2039 में, 2040 में, 2041 में, 2042 में, 2043 में, 2044 में, 2045 में, 2046 में, 2047 में, 2048 में, 2049 में, 2050 में, 2051 में, 2052 में, 2053 में, 2054 में, 2055 में, 2056 में, 2057 में, 2058 में, 2059 में, 2060 में, 2061 में, 2062 में, 2063 में, 2064 में, 2065 में, 2066 में, 2067 में, 2068 में, 2069 में, 2070 में, 2071 में, 2072 में, 2073 में, 20
जिसकी वजह से इन प्लेयर्स को अलाउ किया इन ऑपरेट इन ए मार्केट विद अ मोनोपोली। तो ये मोनोपोली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से इनका वॉल्यूम पे बहुत कंट्रोल रहा, जितना भी इन्होंने बढ़ाना चाहा बढ़ा दिया, एंड टिल दैट जोग्राफिकल एरिया इज़ फुल्ली पेनिट्रेटेड। तो ये फुल्ली पेनिट्रेट होने तक इनको मोनोपोली मिली, और इसी वजह से इन कंपनीज़ के दिन एकदम चेंज हो गए, और इसी वजह से इन कंपनीज़ का मार्जिन और सारा चीज़ें वॉल्यूम कंट्रोल में रही और कंसिस्टेंटली बढ़ती रही। जैसे जैसे आप सीएनजी स्टेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पीएनजी कनेक्शंस बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, और इसी वजह से इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। एक्सक्लूसिविटी लास्ट फॉर 3 to 5 ईयर्स, तो 3 से 5 साल तक इनका एक्सक्लूसिविटी मिलती है। इसके बाद जैसे ही एक्सक्लूसिविटी एक्सपायर होती है उसके बाद मल्टीपल ऑपरेटर्स आ सकते हैं, दैट इज़ कॉमन कैरियर्स और कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। ओवर द ईयर्स CGD कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द हाई ग्रोथ विद नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये बहुत ही नो कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था फॉर ऑल दी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कॉमन कैरियर राइट्स होते क्या हैं ये हम समझते हैं। तो आप अगर देख सकते हैं, कॉमन कैरियर राइट्स वुड अलाउ न्यू प्लेयर्स टू ऑपरेट इन द ओपन एक्सेस जोग्राफिकल एरियाज एंड एग्जिस्टिंग लाइसेंसी, जैसे मान लीजिए IGL है, will have to allow the use of at least 20% of the CGD network capacity, या तो 20% CGD network capacity का वो allow करेंगे, या फिर maximum quantity of gas flow in a day within the network to the open access licensee। तो ये जो 20% का जो वॉल्यूम इरोजन होगा इनके लिए, स्ट्रेट अवे वॉल्यूम इरोजन ही है, बिकॉज आप अगर न्यू एंट्रेंट को 20% तक अलाउ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम इरोजन है, और ये सीधा सीधा आपके मार्जिन और वॉल्यूम पर इम्पैक्ट भी करेगा। मार्जिन्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप को जैसे पता है CGD प्लेयर्स सॉ सस्टेन्ड ग्रोथ। ये सस्टेन्ड ग्रोथ क्यों आई? बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन इन रेवेन्यू एंड वॉल्यूम वाइल एक्सपैंडिंग मार्जिन स्मूथली। तो मार्जिन भी एक्सपैंड कर पाए, वॉल्यूम भी सस्टेन्ड वे से ग्रो कर पाए, एंड रेवेन्यू भी सस्टेन्ड वे से ग्रो कर पाए। ये PNGRB can't set or control prices in geographical areas with exclusive licensee, hence CGD companies in India enjoy immense pricing power। तो इस PNGRB को वो भी कंट्रोल नहीं था कि कितना पैसा ये चार्ज कर सकते हैं फॉर द एंड कंज्यूमर्स। इसमें अगर आप देखेंगे ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड्स, तो आपको बहुत ही एक राइजिंग ट्रेंड दिखेगा, और दैट इज़ द रीज़न ये सारी कंपनीज़ को ही फ़ायदा हुआ। अगर आप देखेंगे गुजरात गैस, महानगर गैस एंड IGL का ये कुछ 3 साल और 1 क्वार्टर Q1 FY 22 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मार्जिन की बात करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड है, और IGL में भी अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं चलता रहेगा, और दैट इज़ द फैक्टर विच एवरीबडी इज़ रियली कंसिडरिंग इट। अगर हम EBITDA मार्जिन ट्रेंड की बात करते हैं, EBITDA मार्जिन ट्रेंड भी अगर आप देखते हैं गुजरात गैस, महानगर गैस एंड IGL में FY 19, 20, 21 एंड Q1 FY 22 की बात करते हैं, तो EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर भी MGL में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और IGL में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। सेल्स वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। 2015 से 2020 के बीच में कैगर वे में किस तरह से बढ़ी है। महानगर गैस की सेल्स वॉल्यूम 4.4% कैगर बढ़ी है, गुजरात गैस की 7.6% से कैगर बढ़ी है, अदानी टोटल गैस की 8.2%, जबकि IGL की सेल्स वॉल्यूम ज़बरदस्त 15 से 20 के बीच में 10.9% की सेल्स वॉल्यूम बढ़ी है इस 5-6 साल के अंदर अंदर। अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इस ओवरऑल स्टोरी में। तो अगर आप देखेंगे कि ओपन एक्सेस लाइसेंस वुड लाइकली टू बी ग्रेजुअल, तो ये जो ओपन एक्सेस लाइसेंस है वो ग्रेजुअल होगा, बट विल ओपन द डोर्स फॉर लॉस ऑफ वॉल्यूम थ्रू प्राइस कंपटीशन इन एरियाज वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेक इज़ हाई। तो वहाँ कंपटीशन की वजह से ही ये वॉल्यूम गिरेंगे, या गिरेंगे नहीं तो ये कंपटीशन के पास जाएंगे, और इसी वजह से सभी कंपनीज़ को ये चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। कॉमन कैरियर्स आर नॉट लाइकली टू सी रेगुलेशंस विद रिगार्ड्स टू कनेक्शंस एंड कैपेसिटी रिलेटेड टारगेट्स दैट वर पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन कैरियर्स के पास, जो कॉमन कैरियर्स हैं, उनके पास एक ये रेगुलेशन का भी डर नहीं रहेगा कि हमें इतने ही कनेक्शन देने हैं और इतना ही कैपेसिटी टारगेट पे काम करना है। फर्दर
अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर लाइकली टू टेक लीगल एक्शन, तो इनके पास ये ज़रूर लीगल एक्शन के लिए ओपन है, और ये इन्होंने पहले भी एग्जीक्यूट की है लीगल एक्शन इन 2009, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की थी 2009 अगेंस्ट द PNGRB टैरिफ रेगुलेशन इन 2012-2014 फॉर डोमेस्टिक गैस एलोकेशन। तो ये 2 बार ऑलरेडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस लीगल एक्शन ले चुकी हैं और उसमें इनको फ़ायदा भी हुआ है। अब अगर आउटलुक की बात करते हैं तो नेटवर्क exclusivity allowed city gas distribution companies like IGL, MGL and Gujarat Gas to increase CNG stations, expand pipeline network and boost household piped natural gas connections and thereby volume growth। तो ये जो नेटवर्क एक्सक्लूसिविटी इनको मिली हुई है, इसी वजह से ये सारा कुछ कर पा रहे हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लो नेचुरल गैस प्राइस एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस प्राइसेस जो है वो काफ़ी लो पर चल रही हैं, इसी वजह से इनकी मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है। बट एंड अलॉन्ग विद इट CNG व्हीकल्स ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और इसी वजह से CNG व्हीकल्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिस रिफ्लेक्टेड इन द अर्निंग्स एंड शेयर प्राइस ऑल्सो। तो ये सारा कुछ हो चुका है, ये ओल्ड स्टोरी है कि हमारे CNG व्हीकल्स बढ़ेंगे और ग्रीन एनवायरनमेंट की बातें हो रही हैं, ये सारी ओल्ड स्टोरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू बूस्ट गैस कंजम्पशन एंड हेंस हैज़ बीन मेकिंग लॉज टू सपोर्ट द सेम। अब अगर बूस्ट करना चाहते हैं गैस कंजम्पशन को, तो उसमें एम्बिशियस गोल है 15% शेयर होगा एनर्जी मिक्स में बाय 2030, जिसकी वजह से कंपटीशन लाना पड़ेगा इनको, इसी की वजह से प्राइसेस डिक्रीज़ करनी पड़ेंगी फॉर द एंड कंज्यूमर्स, अदरवाइज़ वो पेनिट्रेशन उतना हो नहीं पाएगा जितना गवर्नमेंट चाहती है। अगर आप बात करते हैं करंट इंटरनेशनल गैस प्राइस एनवायरनमेंट की, तो फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्पॉट गैस इज़ चैलेंजिंग एंड इट इज़ लाइकली टू पुट सम प्रेशर ऑन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसके अलावा अगर आप नियर टर्म आउटलुक भी देखते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं, तो EV की जो बात हो रही है, EV में अगर आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, मैंने EV रिलेटेड अभी आपको लेटेस्ट वीडियो बनाई थी और वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड ब्लैकस्टोन के पास है। ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ब्लैकस्टोन इज़ द ओनर ऑफ दैट कंपनी। EV सेक्टर के आने से भी गैस का कंजम्पशन डेफिनेटली कम होगा। ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है मार्केट में एंड अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन कैरियर रेगुलेशन हो भी जाता है तो नेगेटिव होगा फॉर द प्लेयर्स एंड माइट लीड टू ए डी रेटिंग ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स। तो ये सारी कहानी है जिसकी वजह से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आ रहा है, बहुत ही स्लो पेस से इनके स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। Let's quickly talk about their charts also। तो मैं आपको ये लेके आ गया हूँ IGL के डेली चार्ट पर। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर तो ये एक डबल टॉप बना रखा है इसने यहाँ पर 600 के आसपास, और वो तोड़ना इसके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस की तरह उभर कर आया है IGL के लिए, जो कि है कुछ 580-590 के आसपास। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 520 रुपये के आसपास। ये 520 तक भी आ जाए तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, 520 तक भी ये आपको लेवल्स दिखा सकता है। हाउएवर अभी सपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। अगर किसी को देखना है कि मैं अभी कुछ करना है तो अभी के लिए तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि ख़रीदें आप इस सेक्टर में। अगर आप ये MGL का मैं चार्ट लेके आया हूँ आपके सामने, MGL में भी देखेंगे तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। वो भी अपना टॉप के ये 1200 रुपये का इसने डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है। इसको जब तक नहीं तोड़ता कोई फ़ायदा नहीं लेने का, और इसको भी आप अपने रडार पे ज़रूर रखिए, बट मेरे को लगता है और नीचे आ सकता है ये। इसी वजह से जितने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो सभी स्ट्रगल कर रही हैं। मार्केट ऊपर चल रहा है हायर हाइज हायर लोज बनाकर, और यहाँ पर ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लोअर हाइज लोअर लोज बना के नीचे की तरफ आ रहे हैं स्टॉक्स। So this is it. I hope you enjoyed this video and you enjoyed the entire city gas distribution industry, how it is performing and what are the challenges in going in the future. If you like my video, do subscribe my channel and give me a thumbs up. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.